मेरे नाल है चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्रपाल जी। सुरेंद्रपाल जी, गर्मी बहुत जबरदस्त पै रही है तो टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस हो गया। हाँ, देखिए टेम्परेचर 44 जो है बठिंडा के आसपास के हैं और इसके आसपास के जिले हैं वहाँ भी टेम्परेचर लगभग इसी के आसपास की रेंज में है। आने वाले समय में हमने लू की एक फोरकास्ट रखी है और येलो अलर्ट रखा हुआ है पंजाब में, और जिले जो ज्यादा असर पे रहेंगे उसमें वेस्ट पंजाब है, उसमें बठिंडा, फिरोजपुर, मुक्तसर, फाजिलका, बरनाला, मानसा, संगरूर, ये सब जिले ऐसे हैं जहां पे ज्यादा असर। हालांकि पंजाब में पूरे बाकी एरिया में गर्मी रहेगी, यहाँ ज्यादा गर्मी रहेगी और ये स्थिति 4 से 5 दिन में बनी रहेगी या कंटिन्यू करेगी। इसी तरह से हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में वेस्ट हरियाणा और साउथ वेस्ट हरियाणा जैसे सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर और मेवात, गुरुग्राम, इन जिलों में ज्यादा संभावना रहेगी। हालांकि बाकी भी रहेगी लेकिन यहाँ पे ज्यादा होगी। और साथ साथ में इसमें थोड़ी हवाएं की गति भी रहेगी। ये जो भी स्पेल आएगा, जो लू चलेगी, तो इसमें 2-3 चीजें होती हैं कि एक तो ये है कि दिन के समय में थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने का है, जरूरत है, पानी की मात्रा ज्यादा रखने की जरूरत है। साथ साथ में जो हमारा जो पावर सेक्टर है उसको भी ज्यादा, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी पावर की, उनके लिए भी एक थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। खासकर एग्रीकल्चर में जैसे जो फसलें ज्यादा पानी लेती हैं उनको थोड़ा सा भी जो है रीशेड्यूल कर सकते हैं हम, तो थोड़ा सा ये चीजों का ध्यान रखना है। बाकी ऐसा सच कोई बहुत सीवियर नहीं होगा, लेकिन ये पक्की बात है कि अब 5 से 7 दिन जो है लोगों को गर्मी देखने को मिलेगी। गर्म हवाएं चलेंगी और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना पहुंच सकता है पंजाब हरियाणा में? मैक्सिमम टेम्परेचर जिले में आपको गिना है, यहाँ 45 टेम्परेचर चले जाएंगे और ये भी हो सकता है कि 1-2 जिलों में 45 प्लस 46 भी जाए, और बाकी जो जिले हैं वहां पे भी रहेंगे लेकिन वहां पे इनसे कम रहेंगे। बारिश की संभावना कोई? ऐसा कोई बड़ी सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का बारिश थंडरस्टॉर्म में जैसे सीजन होता है तो आ जाती है, अचानक बादल बनते हैं और बरस जाते हैं, वो स्थिति हो सकती है, लेकिन ऐसे कोई बड़ी रेगुलर और सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है। सुरेंद्रपाल जी, ये वेदर का पैटर्न इतना चेंज क्यों हो रहा है? अप्रैल मई में हम देख रहे हैं कि 40 डिग्री टेम्परेचर और अप्रैल मई में ही बारिशें हो रही हैं। ये अक्सर ऐसा नहीं होता था पहले कि अप्रैल मई में ऐसे बारिशें हो और फिर 40 प्लस टेम्परेचर हो जाए। हाँ, ये बारिशें तो होती थी, लेकिन ये आप जरूर कह सकते हैं कि पैटर्न में थोड़ा बदलाव है। जैसे आपने कहा कि टेम्परेचर 35-36 से 40 चला गया, 40 प्लस चला गया, ये जो अब्रप्ट जो चेंजेस हैं ये जरूर है। ये ग्लोबली भी आप देखते होंगे कि सुना भी होगा कि ये चेंजेस तो है। अब इस चेंजेस के मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं और जो ओवरऑल जो क्लाइमेट में आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं ग्लोबली, प्लेनेट के टेम्परेचर भी बढ़े हुए हैं। पिछले 175 साल में 2024 सबसे गर्म था और पिछले 15 साल, 150 साल की प्लेनेट की बात करते हैं तो वो सबसे गर्म है। तो गर्मी तो है, टेम्परेचर ऑलरेडी वार्मिंग की तरफ तो प्लेनेट है, तो उससे फिर ये जो बदलाव हैं वो एक बड़ा फैक्टर बैकग्राउंड में है। तो ये बिल्कुल चेंजेस जो आपने कह रहे हैं और आगे भी आप देखेंगे इस तरह के अब्रप्ट चेंजेस, इमीडिएट डेवलपमेंट्स, सीवियरिटी वेदर्स में, ये बिल्कुल है। सुरेंद्रपाल जी, अगले 4-5 दिन के लिए स्पेशल अलर्ट जो आम लोगों के लिए आप देना चाहेंगे? लोगों के लिए तो यही है कि अपने को थोड़ा संभालें, एक्सपोज ना हो, कपड़े जरा अच्छे डालें जो कि गर्मियों की जरूरत होती है, खान पान का ध्यान रखें, खान पान भी थोड़ा कई बार अलग होता है इन दिनों, और पानी का ध्यान रखें, एल्डरली खासकर ध्यान रखें, उनको कुछ दिक्कतें आती हैं इस सीजन में। और इसके बाद जो है फार्मिंग जिनको करनी है, खेतों में जाते हैं क्योंकि खुले में काम करना है, वर्कर जो जाते हैं काम पे, उन लोगों के लिए यही है कि थोड़ा सा अपने आप को, कुछ दिन की बात है, थोड़ा अपना सावधान रखें।